सियासत में कुछ लड़ाइयां रणनीति की मेज पर लड़ी जाती हैं और कुछ जनता के बीच। आज दिल्ली से पुणे तक ऐसी ही दो तस्वीरें हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एक के बाद एक रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। नई टीम, चुनावी तैयारी, संगठन का विस्तार और जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद। वहीं पुणे में राहुल गांधी आज छात्राओं के बीच हैं। सवाल शिक्षा के हैं, भविष्य का है, अवसर का है, लेकिन निशाना साफ तौर पर सियासी है। यानी आज आमने सामने है नितिन नीति और राहुल नीति। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। नितिन नवीन की बैठक में चुनावी चौसर बिछाई गई। जेन जी यानी युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए खास टीम बनाई गई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि वो युवाओं से सीधी बातचीत करें और विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में जाकर उनसे संपर्क बढ़ाएं। जानकारी के मुताबिक जेन जी आउटरीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाली टीम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी भी टीम का हिस्सा हैं। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। नितिन नवीन के साथ पार्टी के पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने युवा संवाद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। पार्टी आने वाले दिनों में युवा संवाद को लेकर बड़े कार्यक्रम शुरू करेगी। देश भर के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाई जाएगी। बैठक में युवाओं के साथ लगातार बातचीत और संपर्क बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। युवा संवाद के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को तैयार करने की जिम्मेदारी बीजेपी के युवा मोर्चा को दी गई है। बीजेपी अब ये तय करने पर ध्यान दे रही है कि 14 साल और उससे ज्यादा उम्र के युवाओं तक कैसे पहुंचा जाए। वंदे मातरम का मुद्दा भी देश की सियासत में गरमाया हुआ है। बीजेपी ने आज वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक अहम प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस को घेरने के लिए विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा ताकि 6 पदों वाले पूर्ण राष्ट्रीय गीत और उसके इतिहास को विस्मृति में न जाने दिया जाए और आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि वंदे मातरम के साथ भारत की स्वतंत्रता, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र जागरण की कितनी गहरी स्मृतियां जुड़ी हैं। एक तरफ नितिन नवीन युवाओं के जरिए चुनावी चौसर बिछा रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी युवाओं पर दांव लगा दिया है। आज राहुल गांधी के पास छात्रों का मुद्दा है, युवा संवाद है और सत्ता से सवाल पूछने की कोशिश। कोटा से शुरू हुआ राहुल गांधी का अभियान देहरादून, प्रयागराज और अब पुणे तक पहुंच चुका है। शुरुआत में ये अभियान नीट परीक्षा में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और CBSE बोर्ड परीक्षाओं की समस्याओं को लेकर शुरू किया गया था। बाद में इसमें शिक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी शामिल किया गया। इनमें स्कूल की शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, महंगी पढ़ाई और देश में बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस देश का मुद्दा क्या है? नौजवान, नौकरी, पेपर लीक, छात्रों पर हिंसा। इस देश का मुद्दा क्या है? अयोध्या में चंदा चोरी, घर घर से चंदा चोरी। इस देश का मुद्दा क्या है? एथनॉल, E20। इस देश का मुद्दा क्या है? चीन घुस रहा है अरुणाचल में। हम देश के मुद्दों की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या है? मेरे को 25 साल हो गए मेरे राजनीतिक सफर में, भैया करो अपना सफर। देश सफर कर रहा है आपकी सफर की वजह से। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन ज्यादा सक्रिय है, सवाल ये है कि किसकी रणनीति ज्यादा असर पैदा कर रही है। अब फैसला वक्त करेगा। नितिन नवीन की रणनीति भारी पड़ेगी या राहुल की गूंज राजनीतिक असर पैदा करेगी। आज की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है। आज तक ब्यूरो।